ओके सो तो बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज हॉकाई के एपिसोड 2 के बारे में, जो अभी डिज्नी प्लस पे रिलीज हुआ था। लास्ट वीडियो में मैंने एपिसोड 1 को एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो पहले उसको देखिए जाके, फिर यहाँ आइएगा, ये वीडियो कहीं नहीं भागेगी। और अगर पहले रिव्यू की बात करूँ तो बहुत लोगों ने अभी से ही इस सीरीज को मार्वल स्टूडियोज की सबसे बेकार सीरीज घोषित कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से भी स्टार्ट हुई है सीरीज 2 एपिसोड्स में ही जजमेंट नहीं दे सकते अपन। और साथ में ये मिनी सीरीज है 6 एपिसोड्स की, सो मतलब वांडा विजन एंड फैल्कन टाइप नहीं होगी है। माना लोकी में भी 6 एपिसोड थे, बट वो स्टिल अलग लेवल की थी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है फिलहाल। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से भी कैरेक्टर्स का बेस बनना स्टार्ट हुआ है हॉकाई में, तो मे भी आगे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाए। खैर, बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में डिटेल में। एंड बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। 100K को लेकर उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, तो कर दो जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड एग्जैक्टली उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। ऑब्वियसली जब हॉकाई पहली बार केट से मिलता है, जब वो रॉनिन सूट पहने हुई होती है और ट्रैक सूट माफिया गैंग से भाग रही होती है। ये चीज कॉमिक्स से बिल्कुल मैच नहीं करती, क्योंकि कॉमिक्स में केट बिशप इसका फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था यंग एवेंजर्स में, और तब तक अपना हॉकाई मर चुका था कॉमिक्स की टाइमलाइन में। तो यहाँ हॉकाई इसकी जान बचाता है और ये दोनों फिर छुप छुपा के केट के अपार्टमेंट में जाने लगते हैं। यहाँ हॉकाई केट से पूछता भी है कि तुमने कहाँ से ऐसे फाइट करना सीखा, तो ये वही बताती है कि इसने छोटे से ही मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी थी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और फिर ये दोनों अपार्टमेंट पहुंचते हैं और सबसे पहले क्लिंट इसके कपड़े उतरवाता है, मतलब प्राइवेट में चेंज करवाता है। वैसा अश्लील आदमी नहीं अपना हॉकाई। केट ने रॉनिन सूट पहना था, इसी वजह से इसके पीछे गुंडे पड़े थे। और इस साइड अगर केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फिलहाल 7वें आसमान में होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वाली फैन होती है हॉकाई की। फर्स्ट एपिसोड से इसके बचपन का इंसिडेंट याद होगा, जहां हॉकाई ने इसकी लिटरली में जान बचाई थी। उसको नहीं पता था इसके बारे में तब, लेकिन उसी मोमेंट से केट के अंदर हॉकाई को लेकर इज्जत बढ़ गई थी। ये आगे बोलती भी है कि यू आर माई फेवरेट हीरो, माई फेवरेट एवेंजर, फैन मोमेंट। खैर, यहाँ अपार्टमेंट में वही डॉग भी होता है, ओए लकी लकी ओए वाला डॉग। ये भी कॉमिक्स पे बेस्ड है, मैंने बताया था। कॉमिक्स में पहले ये हॉकाई को मिला था और इसने पहले इसका नेम रखा था एरो, बट बाद में फिर ओए लकी लकी ओए वाला गाना सुन के इसने लकी नेम रख दिया था शायद। सॉरी। केट यहाँ पर फिलहाल इसका नेम पिज्जा डॉग रखती है, क्योंकि ही लव्स पिज्जा। खैर, यहाँ पर केट के अपार्टमेंट में बैकग्राउंड में चीजें देख सकते हैं अपन, जैसे आर्चर प्रैक्टिस के लिए बड़ा सा बोर्ड होता है, पंचिंग बैग वगैरह होते हैं। सो मतलब ये वेली नहीं बैठती अपनी तरह, अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करती रहती है। फिर केट चेंज करके नीचे आती है, ये पर्पल कलर के कपड़े पहनी होती है। अगेन कॉमिक कॉस्ट्यूम का रेफरेंस दिया गया है। और जब तक क्लिंट इसको ट्रैक सूट माफिया गैंग के बारे में बता रहा होता है, इतने में वो लोग इसी अपार्टमेंट में अटैक भी कर देते हैं। फर्स्ट एपिसोड में जैसा मैंने बताया था कि ट्रैक सूट माफिया गैंग ये कॉमिक से उठाए गए हैं कि रॉनिन के बहुत बड़े वाले एनिमीज हुआ करते थे, तो एमसीयू में भी यही स्टोरी लाइन फिलहाल चली आ रही है। हॉकाई ने रॉनिन सूट पहन के इस गैंग से पंगे लिए थे, और ये सीन बहुत सही लगता है जब क्लिंट गुंडों का मोलिटॉव कैच करके उन्हीं पे वापस फेंक देता है। ही इज एन एवेंजर ब्रो। मीनवाइल यहाँ पूरे अपार्टमेंट में आग लग जाती है, तो ये तीन, मतलब उस पिज्जा डॉग को मिला के, ये तीनों यहाँ से जान बचा के भाग लेते हैं। उस रॉनिन कॉस्ट्यूम को इन्हें यहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फायर बहुत ज्यादा थी इसलिए। फिर ये यहाँ से सबवे में जाते हैं, फिर कुछ मेडिकल सप्लाईज लेते हैं, और केट बोलती है क्लिंट से कि क्या अब ये यहाँ से एवेंजर टावर में जाएंगे छुपने के लिए। तो क्लिंट बताता है कि वो टोनी ने बहुत पहले ही बेच दिया था, और ये चीज अपने को स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखाई भी गई थी, जब हैप्पी एवेंजर्स टावर से सारा माल न्यू एवेंजर बेस में ट्रांसफर कर रहा था। अब ये तो पता नहीं कि टोनी ने ये टावर किसको बेचा था, बट लोकी सीरीज में याद होगा तो यहाँ अपने को कैंग की दुनिया में दिखाया गया था एक टावर, जिसमें सच में कैंग का नेम लिखा था। तो मे बी टोनी ने कैंग के किसी वेरिएंट को बेचा होगा ये टावर। खैर, यहाँ इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन काफी सही लगती है, जहाँ हॉकाई केट को बस एक बोझ की तरह देख रहा होता है, एक बच्ची की तरह कि कहाँ फंस गया यार मैं। बट केट अदर साइड में ऐसा दिखा रही होती है कि ये कोई बच्ची नहीं है। इवन इनको कोई सेफ हाउस ढूंढना होता है छुपने के लिए, तो केट यही एक जगह बताती है। ये अपनी एक आंटी के यहाँ जाती है, जो फिलहाल घर पे नहीं होती, फ्लोरिडा में होती हैं, तो ये दोनों यहाँ पर आराम से छुप सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ इन दोनों की फादर डॉटर टाइप रिलेशनशिप बन रही होती है। क्लिंट इसको अपनी चोट पे दवाई लगाने को बोलता है, गेट लॉक करने को बोलता है, घर पे ही रहने को बोलता है। मतलब दिख रहा होता है कि बस इसे सेफ रखना चाहता है। और फिर हॉकाई वापस से केट के अपार्टमेंट में जाता है रॉनिन सूट लेने के लिए, और यहाँ पर पुलिस वगैरह होती है। और जिस तरह ये डिस्गाइज बन के अंदर जाता है फायर फाइटर की ड्रेस लेके, बेसिकली चुरा के, तो यहाँ इसकी सीक्रेट एजेंट वाली स्किल दिख रही होती है, जो ये पहले शील्ड में किया करता था। बट यहाँ पर अंदर इसको वो रॉनिन सूट नहीं मिलता, वो गायब हो चुका होता है। और बाहर आके इसको एक लोगो देखने को मिलता है वैन में, NYC लार्पिंग करके। और जब ये बाद में ऑनलाइन चेक करता है इनके बारे में, तो पता चलता है कि ये कुछ लोगों का कैंप टाइप एरिया होता है। उनमें से एक बंदा ये सूट चुरा के ले गया था, और फिर ये वापस से अपार्टमेंट आता है, जहाँ केट अपनी मॉम से बात कर रही होती है, और एलन और इसको इसके अपार्टमेंट को लेके और ब्लैक मार्केट को लेके क्वेश्चन करने लगती है, और ये फोन काट देती है। अब ये चीज भी क्वेश्चन करने वाली है कि आखिर एलन और को कैसे पता
चला उस ब्लैक मार्केट के बारे में, जबकि वो तो वहाँ थी भी नहीं अंडरग्राउंड में। तो मे भी हो सकता है कि इसका कुछ हाथ हो उस ब्लैक मार्केट में अटैक को लेके, या फिर कोई और बड़ा सीक्रेट हो। फिलहाल थ्योरीज आ रही है कि ये एलेनोर यही इस सीरीज की छुपी रुस्तम विलेन है, मैडम मास्क नेम से, जो एक कॉमिक का रेफरेंस है। कॉमिक्स में भी एलेनोर एक इविल कैरेक्टर थी, मैंने एपिसोड 1 की वीडियो में बताया था। तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा हो। और एपिसोड 1 में वो बुढ़े का मर्डर भी याद होगा। तो अगर एलेनोर विलेन है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसी ने मर्डर भी किया होगा, वो इसे थ्रेटन कर रहा था इस वजह से। खैर, केट यहाँ पर बताती है कि ये मल्टीटास्किंग कर रही है। एक तरफ ये कोल्ड पिज्जा से अपनी चोट को हील कर रही होती है और साथ में पिज्जा डॉग के लिए पिज्जा भी रेडी हो रहा होता है। शाबाश बेटी। और क्लिंट देखता है कि केट ने अपनी चोट को सही से फिक्स नहीं किया होता, तो ये खुद उसको फिक्स करता है। अगेन फादर डॉटर टाइप रिलेशनशिप। मीनवाइल अब यहाँ से मॉर्निंग में हॉकाई जाता है अपने होटल में अपने बच्चों के पास, जहाँ वो सब वापस घर जा रहे होते हैं। हॉकाई उनके साथ नहीं जा पाता क्योंकि उसको यहाँ का फैला हुआ रायता बटोरना होता है पहले, जिस बात से इसके बच्चे काफी सैड भी होते हैं। हालांकि ये चीज किसी को बताता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, बट ये प्रॉमिस करता है कि ये क्रिसमस में घर में वापस आ जाएगा और वो सब फिर यहाँ से चले जाते हैं। ये फिलहाल अपनी रियल डॉटर का साथ छोड़ के अपने न्यू सो कॉल्ड डॉटर की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है। आगे जाके केट और क्लिंट की बेटी, इनका भी सिविल वॉर होगा, देखना। खैर, यहाँ केट और क्लिंट ये न्यूज में देखते हैं कि सबको पता चल चुका होता है उस बुढ़े की डेथ का, और किसी ने उसके घर से बाहर जाते हुए रॉनिन को भी देख लिया था, मतलब यही केट को जो रॉनिन सूट में थी उस टाइम। तो अब इसको उस मर्डर से भी कनेक्ट करने लगे थे लोग। बैड न्यूज होती है बहुत बड़ी वाली इनके लिए। खैर, यहाँ से अब ये दोनों बाहर जाते हैं। बैकग्राउंड में अपन डिज्नी स्टोर का लोगो देख सकते हैं, मतलब देख रहे हो डिज्नी सीरीज के अंदर डिज्नी का ही प्रमोशन, दिस इज बिजनेस। खैर, क्लिंट यहाँ केट को बताता है कि इसे सुनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हियरिंग एड का यूज़ करता है। और ये चीज़ एपिसोड 1 में भी दिखाई गई थी और मैंने बताया भी था कि ये टोटल कॉमिक्स से उठाया गया है। वहाँ पर भी एक टाइम पे क्लिंट के साथ ऐसा ही होने लगता है, और इसका रीज़न जब केट पूछती है इससे, तो वही धूम धड़ाका। एक्चुअली क्लिंट को खुद नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम कब हुई इसके साथ, स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट नहीं पता होता इसे, इसलिए इसको सारे फ्लैशबैक्स आते हैं। और यहाँ पर रोड पर बहुत से लोग एवेंजर्स की कॉस्ट्यूम में होते हैं, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन वगैरह, बट कोई भी हॉकाई के कैरेक्टर में नहीं होता। बहुत अंडररेटेड है ये बंदा। एक लड़की होती भी है बो एंड एरो में, तो क्लिंट खुद बोलता है कि वो केटनिस एवरडीन है, हंगर गेम्स वाली। केट भी बोलती है इससे कि तुमको थोड़ी मार्केटिंग की जरूरत है। सच में हॉकाई को लोग इतना पसंद नहीं करते, और यही सिर्फ अकेला ओरिजिनल एवेंजर है जिसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी, बेचारा। बट केट यहाँ इसको सांत्वना देने का ट्राई करती है, लाइक बोलती है कि माना लोग तुमको हीरो नहीं मानते, बट मेरे लिए आप बचपन से फेवरेट हीरो हो। शाबाश बेटी। हालांकि क्लिंट को देख के पता चल रहा होता है कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब कोई भी इसके सामने फैन मोमेंट होता है, इसका रिएक्शन बहुत ऑकवर्ड होता है। साफ पता चल रहा होता है कि इसको ये सब पसंद नहीं है। थॉर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है ये। सो यहाँ केट का ऑफिस रहता है जिसके लिए यहाँ पर आए थे, और क्लिंट इससे बोलता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि इसको पता होता है रॉनिन सूट कहाँ पर है। तो उसको लेने के बाद इसके अलग प्लान्स होते हैं, बट ये केट को अपना फोन नंबर दे देता है ओनली फॉर इमरजेंसीज, और चला जाता है। केट जिस कंपनी में काम करती है ये इसकी मॉम की ही कंपनी होती है, बिशप सिक्योरिटी। और यहाँ ये अपनी मॉम से मिलती है और साइड में खड़ा होता है जैक। इसके अंकल अभी अभी निपटे होते हैं और इसको देख के लगता ही नहीं कि इसको किसी भी टाइप का गम है इसके लिए। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था जैक डकेन ये कॉमिक कैरेक्टर है, एक स्वॉर्ड्समैन, जहाँ यह हॉकाई का ट्रेनर था। सो मे बी सीरीज में भी ये किसी तरह हॉकाई को जानता हो, हॉकाई को इसने ट्रेनिंग दी हो, ऐसा शायद पॉसिबल ना हो, बट कोई और कनेक्शन जरूर हो सकता है। खैर, जैक जानता था कि केट इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, सो उससे अपनी रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए केट को डिनर पे इनवाइट करता है। और इस साइड अपने को क्लिंट को दिखाते हैं जो जाता है उसी कैंप टाइप एरिया में, एनवाईसी लापेंट्स के यहाँ। और ये बहुत ही वियर्ड जगह होती है जहाँ इसको जबरदस्ती ये लोग ज्वाइन करा लेते हैं और फेक फाइट करने को बोलते हैं। और यहीं पर वो बंदा भी होता है जिसके पास रॉनिन सूट होता है। तो मस्त स्लो मोशन में अपन एक्शन देखते हैं जो फेक होता है, और सच में मुझे ये पसंद नहीं आया। इसको एज अ कॉमेडी वे में दिखाया गया है। इस पूरे सीक्वेंस की जगह अगर रियल फाइट डालते, जैसे कोई और गैंग उस रॉनिन सूट को चुरा के ले जाती और हॉकाई उनसे मस्त फाइट करके सूट लेके वापस आ जाता, तो मजे आते। बट कोई ना, फेक फाइट ही सही। इवन लास्ट में क्लिंट को अपनी फेक डेथ भी दिखानी पड़ती है रॉनिन से हारते हुए, तभी इसको रॉनिन सूट मिलता है। और ये बोलता भी है कि बताओ इसने थैनोस से फाइट करी थी और ये यहाँ क्या कर रहा है। जो बंदा इसे सूट देता है उसका नेम होता है ग्रिल्स। ये भी हॉकाई का अच्छा वाला फैन होता है और हॉकाई से बोलता भी है कि इसको क्लिंट कह के बुलाओ। सच में डाउन टू अर्थ बंदा है ये। और ये ग्रिल्स भी शायद कॉमिक्स से ही उठाया गया है। इस नेम का बंदा आगे जाके हॉकाई का दोस्त बनता है। खैर, यहाँ से आते हैं केट पे। तो पहले इसको पुलिस स्टेशन से फोन आता है जहाँ इसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा होता है। अब इसके आगे इस एपिसोड में तो नहीं दिखाया गया, मे बी ये नेक्स्ट एपिसोड में इंटेरोगेशन के लिए जाएगी। फिलहाल ये जाती है वही डिनर में जैक के यहाँ अपनी मॉम के साथ, और ये जानबूझ के करवी क्वेश्चंस पूछने लगती है जैक से। ये एक चीज भी बोलती है कि ये स्वॉर्ड फाइटिंग में काफी अच्छी है, तो अगर इसको कोई पीठ पीछे स्टैब करने का ट्राई करेगा तो इसको पता चल जाएगा। और याद होगा तो कुछ इसी तरह जैक के अंकल का मर्डर हुआ था, उनकी पीठ पे स्टैब किया गया था, बैक स्टैब।
तो इसी बैक स्टैब करने की बात को बीच में ही एलेनोर काट देती है, जो अगेन हिंट करता है इस बात पे कि शायद इसी ने मर्डर किया होगा। मीनवाइल फिर यहाँ केट और जैक ये फेंसिंग गेम खेलते हैं, वही स्वॉर्ड फाइटिंग बोल सकते हो, बट यहाँ केट बार बार जीत रही थी और इसलिए जैक से बोलती है कि तुम जानबूझ के हार रहे हो, इसलिए उसके बेयर फेस पे अटैक करती है, जिसको जैक आराम से काउंटर कर लेता है। तो यहाँ पर प्रूफ हो रहा होता है कि हाँ, जैक कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। कॉमिक्स की तरह यहाँ पर भी इसको स्वॉर्ड्स की काफी नॉलेज एंड प्रैक्टिस है। और फिर लास्ट टाइम अपन देखते हैं कि जैक वही बटरस्कॉच कैंडी निकालता है, जिसको देख के केट तुरंत समझ जाती है कि ये वही कैंडी है जो इसने उस बुढ़े के घर में देखी थी उसके मर्डर के टाइम। इसलिए डर के मारे केट यहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पर अपने को डायरेक्ट वाली हिंट दी जा रही है कि बस मान लो व्यूअर्स कि उस मर्डर के पीछे जैक ही है, लेकिन अपने माथे पे सी थोड़ी लिखा है कि इतनी आसान तरीके से मर्डर का राज खोल देंगे और अपन मान जाएंगे। खैर लास्ट में अपने को क्लिंट को दिखाते हैं, जिसपे ट्रैक सूट माफिया वाले लोग अटैक कर देते हैं। अब लोगों को यहाँ पर लग रहा होता है कि क्लिंट पे अचानक से अटैक हुआ था, बट ना, एक्चुअली में ये क्लिंट का खुद का प्लान होता है। इससे पहले कॉल पे अपनी वाइफ को बोलता भी है कि ये नताशा की ट्रिक अपनाएगा। नताशा की ट्रिक जिनको नहीं पता, तो मतलब सीधा बने रहो और तब तक पिलते रहो जब तक मेन विलन खुद सामने ना आ जाए और अपना मेन प्लान रिवील ना कर दे। इसी तरह ब्लैक विडो मूवी में नताशा ने विलन को हराया था। तो यहाँ पर भी क्लिंट जानबूझ के मार खाता है और ट्रैक सूट माफिया के लोग इसको अपने साथ अपने अड्डे पे ले जाते हैं। और क्लिंट एक ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि तुम्हारा मैनेजर कौन है, बोले तो मेन हेड कौन है। ये डायरेक्ट उससे बात करेगा। और सरप्राइजिंगली इन गैंग वालों को अब पता चल गया होता है कि रॉनिन सूट के पीछे केट बिशप थी, तो अब डायरेक्टली उसकी जान को खतरा होता है। और इस साइड केट जो क्लिंट को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही होती है ताकि इसको जैक की सच्चाई बता सके, बट फोन नहीं लगता। तो ये अगेन अपनी मॉम की कंपनी का फायदा उठाती है और क्लिंट की लोकेशन ट्रैक करती है और फुल फाइटिंग मोड में आके इवन अपने सूट के साथ यहाँ पर आ जाती है क्लिंट की जान बचाने। लेकिन पगली बो एंड एरो के साथ आई थी, बट सामने तो रियल गन्स होती है ना, तो अब दोनों को धर लिया जाता है। और यहाँ पर अब दिखाते हैं माया लोपेज को, जो होती है एको। अब इसका क्या रोल होगा आगे, ये तो ऑब्वियसली आगे ही पता चलेगा। मे बी ये विलन हो बट एलेनोर के अंडर वर्क कर रही हो, या कुछ और हो सकता है। हालांकि इतना पता है कि इसका अच्छा वाला रोल होगा, क्योंकि रिसेंट में मार्वल स्टूडियोज ने इसकी खुद की सीरीज अनाउंस कर दी है एको नेम से। कॉमिक्स में किंगपिन की अडॉप्टेड डॉटर होती है और इसकी स्पेशल पावर्स होती हैं फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस, मतलब सामने वाले के मूवमेंट्स को कॉपी करना, एकदम डिट्टो कॉपी करना। जैसे ब्लैक विडो मूवी वाला टास्क मास्टर याद होगा, उसके पास भी सेम एबिलिटी थी। हालांकि कॉमिक्स में एको लिटरली बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देती है फाइटिंग मूवमेंट्स को। अब इस सीरीज में ऐसा होगा कि नहीं, ये आगे ही पता चलेगा। फिलहाल ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में शायद येलेना की एंट्री हो सकती है रूमर्स के अकॉर्डिंग। हॉकाई के पीछे आएगी ये, उसकी जान के पीछे। और अभी 2 एपिसोड्स के हिसाब से सीरीज बहुतों को बेकार लग रही है और बहुतों को सही लग रही है। और मैं अगर रियल प्रॉब्लम बताऊं ना, तो जब से इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम आई है ना, तब से मार्वल फैंस ने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा वाली बढ़ा ली है। इनको हर कंटेंट में बवाल वाली चीज चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम ले लो। अब अगर उसमें ओल्ड स्पाइडरमैन ना दिखाए गए ना, जिसकी अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, तो फिर कितनों के दिल टूटने हैं वो समझ जाओ। तो मैं जिस तरह सीरीज या मूवीज देखता हूँ उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और बिलीव मी इसी में आप मार्वल को एंजॉय कर पाओगे। अब इन 2 एपिसोड्स की बात करें तो मुझे केट और क्लिंट की फादर डॉटर रिलेशनशिप काफी सही लगी। हर कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया जा रहा है, चाहे वो एलेनोर हो या फिर जैक। तो इतनी बुरी भी नहीं है सीरीज जितना लोग बोल रहे हैं। अभी आगे क्या पता कुछ बवाल चीजें हो जाएं। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे अपने थॉट्स बताना सीरीज को लेके। मुझे पता है आधे तो केट की वजह से देख रहे होंगे, बट ब्रो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। वीकली ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।